नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। न्यूज रूम से मेरे सहयोगी पुनीत भी जुड़े हुए हैं। कुछ खास खबरों के लिए उनके पास भी हम चलेंगे, लेकिन सतना से बड़ी खबर आपको बता दूं। बारातियों से भरी पिकअप पलटी है। हादसे में लगभग 24 बाराती घायल हो गए। 3 गंभीर घायल हैं और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। इटौरा से देवराज नगर जा रही थी बारात। रामनगर थाना क्षेत्र के देवरा गांव के पास की घटना बताई जा रही है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से राहत बचाव कार्य हुआ जब ये हादसा हुआ था। बारातियों से भरी पिकअप पलट गई थी। हादसे में लगभग 24 बाराती घायल हुए और 3 गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती किया गया है। इटौरा से देवराज नगर बारात जा रही थी। रामनगर थाना क्षेत्र के देवरा गांव के पास की घटना है। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे। संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए हैं फोन पर। शिवेंद्र, क्या कुछ जानकारी, किन परिस्थितियों में हादसा हुआ ये? देखिए, मैं आपको बता दूं कि तेज रफ्तार पिकअप वाहन था, मालवाहक वाहन था, जिसपे से बारात इटौरा से देवराज नगर गई हुई थी और लौटते समय ये हादसे का शिकार हुई है। और सबसे ताज्जुब की बात ये है कि एक मालवाहक जो पिकअप वाहन था, उस पे लगभग 50 से ज्यादा बाराती सवार थे, छोटे बच्चे मिला के। और इस हादसे में 29 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी घायलों को रामनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है, जहां उपचार जारी है। 3 जो गंभीर रूप से घायल हैं, उनको सतना जिला अस्पताल रेफर किया गया है। ये हादसा तेज रफ्तार ओवरलोड की वजह से हुआ है। जी बिल्कुल, और क्षमता से अधिक अगर लोग बैठे हों किसी भी वाहन में तो हादसे की आशंका और भी ज्यादा बढ़ जाती है। शिवेंद्र, बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। पत्र में विधानसभा अध्यक्ष पद की गरिमा बनाए रखने की बात कही गई है और गोविंद सिंह कहते हैं कि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, पंचायत चुनाव में अपने पुत्र के प्रचार में लगे हुए थे। आप संवैधानिक पद पर विराजमान हैं, जिसकी गरिमा का पालन आपको करना चाहिए। तो निकाय चुनाव के मद्देनजर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। इसी कड़ी में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने पत्र लिख दिया विधानसभा अध्यक्ष को। वो कहते हैं कि आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, पंचायत चुनाव में अपने पुत्र के प्रचार में लगे हुए थे। आप संवैधानिक पद पर विराजमान हैं, जिसकी गरिमा का पालन आपको करना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख कर लेते हैं। अनुराग श्रीवास्तव जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, चुनाव कोई भी हो, पक्ष विपक्ष एक दूसरे को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ता और वैसा ही कुछ नजर आता है इस मसले पर भी। बिल्कुल सुमित, देखिए चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में यदि किसी के खिलाफ कोई मिल जाता है मुद्दा तो उसको भुनाने में जो है कोई भी दल पीछे नहीं रहना चाहता। और यही कारण है कि विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने रीवा में पंचायत के चुनाव में अपने बेटे का जमकर चुनाव प्रचार किया था, लेकिन अब उसी प्रचार को विपक्ष ने मुद्दा बना लिया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने चिट्ठी लिखी है, विधानसभा स्पीकर से सवाल पूछा है कि संवैधानिक पद पर रहते हुए किसी व्यक्ति के पक्ष में प्रचार करना क्या गरिमा के खिलाफ नहीं है। इस तरीके के प्रचार से विधानसभा स्पीकर को बचना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर सियासत गर्म होती हुई नजर आ रही है। हालांकि पंचायत के चुनाव बिना सिंबल के होते हैं, यानी कि किसी पार्टी के पक्ष में विधानसभा स्पीकर ने प्रचार नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से उदाहरण नेता प्रतिपक्ष देते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये जरूर साफ होता है कि किसी न किसी मुद्दे के बहाने जो है विधानसभा स्पीकर को कटघरे में खड़ा किया जाए। शायद यही कोशिश नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की, और इसी पूरे मामले को लेकर उन्होंने चिट्ठी भी लिखी है। ठीक है अनुराग, गोविंद सिंह ने आरोप तो लगा दिया है, चिट्ठी तो लिख दी है, लेकिन आपसे जानना चाहूंगा नियम क्या कहते हैं? क्या विधानसभा अध्यक्ष किसी का प्रचार नहीं कर सकते क्या? देखिए, विधानसभा स्पीकर का जो पद होता है वो एक संवैधानिक पद होता है, यानी कि वो राजनीतिक दलों से उठकर किसी पद पर शोभित होते हैं, लेकिन किसी न किसी पार्टी से चुनकर भी वो आते हैं तो अपनी पार्टी के प्रति उनकी जिम्मेदारी होती है। और ऐसे में पंचायत के चुनाव
जो कि बिना सिंबल के हुए, यानी किसी राजनीतिक दल के सिंबल के बिना यदि कोई चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर उसमें उनकी भूमिका अदा हो सकती है। और शायद यही कारण है कि विधानसभा स्पीकर ने अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन विपक्ष इसको कहीं ना कहीं गरिमा के खिलाफ बताकर मुद्दा बनाने की कोशिश में लगा है। लेकिन अभी तक विधानसभा स्पीकर की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया नहीं आई है और अब देखना ही होगा कि स्पीकर इस पूरे मामले पर क्या प्रतिक्रिया। बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि स्पीकर इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहते हैं, वो देखने वाली बात होगी। अनुराग, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, जुड़ने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगली खबर की। तो आज मंगलवार का दिन है और मंगलवार का दिन नियत होता है कैबिनेट की बैठक के लिए। तो शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में कई सारे अहम फैसले लिए गए। खास तौर पर शिक्षा से जुड़े हुए, रोजगार से जुड़े हुए, किसानों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। उज्जैन और बुधनी में मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला किया गया। इसके साथ ही 23 विकास खंडों में नए IIT खोलने का फैसला किया गया। प्रदेश में एक और सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी आज की कैबिनेट की बैठक में दे दी गई। इसके साथ ही भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को खोले जाने का भी रास्ता साफ हो चुका है। राज्य सरकार यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए जमीन को मंजूरी दे चुकी है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों के स्वेच्छा अनुदान की राशि को विधायकों की तरह बढ़ाए जाने को लेकर नाराजगी भी देखने को मिली है। कुछ मंत्रियों ने अनुपात के तौर पर राशि बढ़ाए जाने की मांग उठाई। इस पर मुख्यमंत्री ने विचार करने की बात कही है। उज्जैन में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की मांग हो रही थी। आज मंत्रिपरिषद ने नवीन चिकित्सा महाविद्यालय बुधनी को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है और नवीन चिकित्सा महाविद्यालय उज्जैन के अंदर प्रशासकीय स्वीकृति दी है। 23 विकास खंडों में नवीन ITI की खोलने का आज कैबिनेट ने तय किया है। सिंचाई के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में छीता खुदरी मध्यम सिंचाई परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति को आज कैबिनेट की द्वारा मंजूरी दी गई है। आज रूरल टेक्नोलॉजी पार्क जिला मुरैना में स्थापना के लिए, नवीन पदों की स्थापना के लिए भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी NFSU गांधीनगर के कैंपस की स्थापना के लिए भोपाल में जमीन के आवंटन का प्रस्ताव भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने पारित किया है। और इधर शिवराज कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए, इस पर कांग्रेस आपत्ति जता रही है और कह रही है कि ये तो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो मॉर्निंग ब्रीफिंग होती है उसमें इस बात की आशंका जाहिर की थी कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में सरकार आचार संहिता का सीधी तौर पर उल्लंघन करेगी और जो हमारी आशंका थी वह सच साबित हुई है। अब हमारा मानना है कि निष्पक्ष कहे जाने वाले राज्य निर्वाचन आयोग जिसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, वो इन घोषणाओं पर क्या निर्णय लेता है, और यदि इन घोषणाओं पर निर्णय नहीं लेता है तो मैं फिर दोहराना चाहूँगा कि राज्य निर्वाचन आयोग भी ED, CBI, इनकम टैक्स की चौथी बहन है।